अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ही क्लास में दो बच्चे पढ़ते हैं, जमाल और जमीला। जमाल ये समझता है कि उसके पास जो सलाहियतें और खूबियाँ हैं वो पैदाइशी हैं। जमीला के ख्याल में वो जो कुछ चाहती है सीख सकती है। जब पीटी का पीरियड होता है तो जमाल नई एक्सरसाइजेस करते हुए कतराता है और डरता है कि अगर उससे कोई गलती हो गई तो लोग उस पर हंसेंगे। जमीला हर नए चैलेंज से खुश होती है और उसे इसमें बहुत मज़ा आता है। वो जानती है कि गिरना तो कामयाबी के लिए ज़रूरी है और अगर वो कोशिश जारी रखेगी तो एक ऐसा वक्त आएगा कि कोई भी उस पर नहीं हंसेगा। जमाल फीडबैक से डरता है और अगर उसकी टीचर या पेरेंट्स उसे बताएं कि वो कहाँ क्या गलती कर रहा है तो वो इसे अपनी तौहीन समझता है। जमीला तनकीद को पसंद करती है और जानती है कि इसी तरह वो ख़ुद को बेहतर कर सकती है। जमाल बाज़ार जाता है तो लिफ्ट का इस्तेमाल करता और मुशक्क़त से बचता है, जबकि जमीला सीढ़ियाँ चढ़ती है क्योंकि इसे उछलते कूदते हर काम से लुत्फ़ लेने का शौक़ है। यूँ उसकी सांस फूलती है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और मूड भी तो बेहतर करता है ना। जमीला के क्लास फेलो या सहेलियाँ जब कामयाब होते हैं तो उसे खुशी होती है और उसे उनकी कामयाबी से ख़ुद को आगे बढ़ाने की तहरीक मिलती है। जमाल जब अपने दोस्तों को कामयाब होते और कुछ बड़ा करते देखता है तो डर जाता है और सोचता है कि वो तो कहीं इनसे पीछे नहीं रह जाएगा। ये कहानी दो बच्चों की नहीं, दो माइंडसेट्स की है। कैरोल डेविक जो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड की साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कई अशरे तक बच्चों और बड़ों पर तहकीक के बाद एक नई शय दरियाफ़्त की, माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। इस किताब के मुताबिक पूरी दुनिया में दो तरह के माइंडसेट पाए जाते हैं। पहला ग्रोथ माइंडसेट जो मसाइल और नए चैलेंजेस को खुशामदीद कहता और इनसे सीखता है, और दूसरा फिक्स्ड माइंडसेट जो मसाइल से घबराता और नाकामी से डरता है। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग ये समझते हैं कि आदमी की बुनियादी खुसूसियात जैसे ज़हानत और टैलेंट खुदा दाद होते हैं और ये खुसूसियात रखने वाले ही कामयाब होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने माजी की कामयाबियों का जश्न मनाते हैं। इसके मुकाबले में ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले अफराद का मानना होता है कि वो नई चीज़ें सीख सकते हैं और कुछ नया कर दिखाने के काबिल बन सकते हैं। ये वो माइंडसेट है जो बड़े लीडर्स, इन्वेस्टर्स और कामयाब लोगों में मुश्तरक होता है। चुनाचे ऐसे लोगों के लिए ज़िंदगी में नया सीखने, नया दरियाफ़्त करने और आगे बढ़ने के लिए लामहदूद मौक़े होते हैं। यूँ वो अपने आप को आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को परवान चढ़ाने के लिए कोशिश और मेहनत को सेलिब्रेट करना और इसे सराहना चाहिए। स्कूलों में उमूमन ज़्यादा नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स की तारीफ़ की जाती है तो जो स्टूडेंट्स अच्छे नंबर नहीं ले पाते उन्हें सज़ा दी जाती है। डॉक्टर डेविक लिखती हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स जैसे भी हों, इनकी कोशिश की तारीफ़ की जानी चाहिए और वो जिन टैलेंट या स्किल्स में दिलचस्पी रखते हैं इसे बढ़ाने के लिए इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो इनमें सीखने की महारत पैदा होगी। यूँ ये बच्चे क्लासरूम में भी मज़ीद सीखने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर की मॉडर्न कंपनीज ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले अफराद को अपने यहाँ मुलाजमत देना चाहती हैं क्योंकि ये अफराद मसाइल और रुकावटों के बावजूद इन्हें हल करने के लिए कोशां रहते हैं। इस ज़मीन में अहम ये नहीं कि लोगों के सामने उनके अहदाफ क्या हैं, बल्कि अहम तर ये है कि वो जिस मसले में फंसे हैं उसे कैसे लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में कैसे अमल करते हैं। दुनिया के तमाम गैर मामूली और कामयाब लोगों में ग्रोथ माइंडसेट पाया जाता है। न्यूरोसाइंटिस्ट का कहना है कि इंसानी दिमाग जिस्म के दीगर आज़ा की तरह एक मसल है जिसे ट्रेनिंग के ज़रिए मजबूत और बेहतर किया जा सकता है। चुनाचे अगर आप भी अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट पैदा करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल मुमकिन है। पहला कदम, अपने फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज़ सुनना शुरू कीजिए। जब आपका सामना किसी चैलेंज से होगा तो आपका फिक्स्ड माइंडसेट आपसे कहेगा कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस मसले को हल कर लोगे। हो सकता है तुम्हारे अंदर इसका टैलेंट ना हो और अगर तुम नाकाम हो गए तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे। अगर तुमने कोशिश नहीं की तो तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अभी वक्त है, पीछे हट जाओ। अगर कोई तनकीद करेगा तो आप कहेंगे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर वैसा ना होता तो ऐसा ना होता। आप तनकीद करने वाले, इस्लाह करने वाले पर गुस्सा करेंगे और फिर इसे अपनी अना का मसला बना सकते हैं। दूसरा कदम, ये तस्लीम कीजिए कि आपके पास इंतखाब का इख्तियार है। ज़िंदगी में सबके साथ मसाइल और चैलेंजेस आते हैं
آپ ان کا سامنا کس انداز سے کرتے ہیں، اس انداز کے انتخاب کا اختیار آپ کو ہے۔ آپ فکس مائنڈ سیٹ کی بنیاد پر ان مسائل سے گھبرا سکتے اور راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں، یا گروتھ مائنڈ سیٹ کی بنیاد پر اپنی اسٹریٹجی پر نظر ثانی کر کے یا خود کو بہتر کر کے اسے حل کر سکتے ہیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ والے کسی بھی صورتحال میں پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنی اہلیت و مہارت کو بڑھاتے رہنے پر توجہ دیتے ہیں۔ تیسرا قدم، گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ خود سے مخاطب ہوں۔ جب آپ کا سامنا کسی چیلنج سے ہوگا تو آپ کا فکسڈ مائنڈ سیٹ آپ سے کہے گا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اس مسئلے کو حل کر لو گے؟ ہو سکتا ہے تمہارے اندر اس کا ٹیلنٹ نہ ہو۔ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والے جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ میں اس کے لیے درکار ضروری مہارت و صلاحیت سیکھ کر اس چیلنج سے نمٹ سکتا ہوں اور میں ایسا کر سکتا ہوں۔ فکس مائنڈ سیٹ کہتا ہے، اوہ اگر تم ناکام ہو گئے تو لوگ تمہیں ناکام کہیں گے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ جواب دیتا ہے، دنیا کے تمام کامیاب لوگ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح ناکام ہوئے ہیں۔ فکس مائنڈ سیٹ کہتا ہے، اگر تم نے کوشش نہیں کی تو تمہاری عزت محفوظ رہے گی اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کہتا ہے، اگر میں نے کوشش نہیں کی تو میں آٹومیٹیکلی ناکام رہوں گا۔ تو بھائی اس میں عزت کہاں رہی؟ اگر کوئی تنقید کرے گا تو فکسڈ مائنڈ سیٹ کہے گا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، اگر ویسا نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ گروتھ مائنڈ سیٹ جواب دے گا، اگر میں نے اس غلطی کی ذمہ داری قبول نہیں کی تو میں اسے درست نہیں کر پاؤں گا، اس لیے مجھے یہ تنقید سننی چاہیے تاکہ میں اس سے خود کو بہتر کر سکوں۔ چوتھا قدم، گروتھ مائنڈ سیٹ کے مطابق عمل کیجیے۔ فکس مائنڈ سیٹ کی آواز ہو یا گروتھ مائنڈ سیٹ کی، آپ طویل عرصے جو آواز سنتے رہتے ہیں اسی پر توجہ کرتے ہیں اور پھر وہی آپ کا انتخاب بن جاتی ہے، اور اسی کے مطابق آپ روز و شب کے معمولات کرتے ہیں۔ گویا یہ مائنڈ سیٹ آپ کی عادت ثانیہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی میں جب بھی چیلنجز اور مسائل آئیں تو آپ کے پاس دو اختیار ہیں، اپنے مسائل اور ناکامیوں سے سیکھیں اور دوبارہ کوشش کریں، یا ناکامی سے پست حوصلہ ہو جائیں اور بیٹھ رہیں۔ آگے بڑھنا اور کامیاب ہونا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کامیابی کے حصول کے پروسیس پر فوکس کیجئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی کے لمحات دیے ہیں ان سے لطف اندوز ہوں۔ جی جناب، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کے خیال میں آپ زیادہ تر گروتھ مائنڈ سیٹ کا استعمال کرتے ہیں یا فکس مائنڈ سیٹ کا؟ اگر ممکن ہو تو کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ یہ ویڈیو لائک کیجئے، اپنے دوستوں پیاروں سے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل انفوٹیویشن کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ملتی رہے انفارمیشن سے موٹیویشن باقاعدہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔